जंगल का रहस्यमयी द्वार। अनसुनी दस्तक। पहाड़ों की ओट में छिपा नीलगुंज गांव, जहां सुबह की शुरुआत चिड़ियों के चहचहाने से नहीं, बल्कि पहाड़ों से टकराकर आती ठंडी हवाओं की सरसराहट से होती थी। वहीं रहता था अर्जुन। वह 14 साल का था, पर उसकी आंखों में सदियों पुराना कौतूहल था। एक रोज जब सूरज बादलों के पीछे लुकाछिपी खेल रहा था, अर्जुन अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर टिकाए घने जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आज का रास्ता घर वापस नहीं, बल्कि एक अनजानी तकदीर की ओर जाता है। जंगल के उस हिस्से में जहां रोशनी भी आने से डरती थी, उसे एक अजीब सा पत्थर का द्वार दिखा। उस पर काई जमी थी, पर उसके बीच से नीली लपटें निकल रही थीं। द्वार पर खुदा था, हिम्मत है तो कदम बढ़ा, डर है तो लौट जा। यह दरवाजा सिर्फ सच का साथ निभाता है। अर्जुन के हाथ कांपे, पर उसका इरादा नहीं। जैसे ही उसने द्वार को छुआ, एक तेज जूम की आवाज हुई और उसकी दुनिया पलट गई। जादुई स्वप्नलोक की चमक। जब अर्जुन ने आंखें खोलीं, तो वह दंग रह गया। वहां की जमीन मखमल जैसी नरम थी और घास नीले रंग की। पेड़ सोने के बने थे और उनके फल हीरों की तरह चमक रहे थे। यहाँ की हवा में भी संगीत है। अर्जुन बुदबुदाया। तभी एक तेज सुनहरी लकीर हवा को चीरती हुई आई। वह तेजू था, एक जादुई बाज जिसके पंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। रुको मुसाफिर, तेजू की आवाज गूंजी। तुम सपनों के जंगल में हो। यहाँ जो तुम सोचते हो वही सच हो जाता है। पर संभल कर, यहाँ का राजा कालभूतनाग तुम्हारी यादों को जहर बना रहा है। उसे रोकने के लिए तुम्हें एक सच्चे योद्धा की जरूरत है। अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी देखी। तेजू के छूते ही वह कुल्हाड़ी एक नीली जादुई तलवार में बदल गई, जिसकी धार से बिजली कड़क रही थी। खौफनाक इम्तिहान। भूल भुलिया वाले रास्तों से होते हुए वे डर की घाटी पहुंचे। यहाँ का नजारा रूह कपा देने वाला था। आंसुओं की नदी। यहाँ पानी नहीं, लोगों के दुख बहते थे। अर्जुन को लगा उसके माँ बाप उसे छोड़कर जा रहे हैं। वह फूट फूट कर रोया, पर तभी उसे याद आया, मजबूत लोग रोते नहीं, बल्कि दूसरों के आंसू पोंछते हैं। जैसे ही उसने यह सोचा, नदी सूख गई और रास्ता बन गया। सायों का हमला। अचानक हजारों काले सायों ने उन्हें घेर लिया। तेजू ने अपने पंखों से हवा का बवंडर बनाया और अर्जुन ने जोर से चिल्लाकर मंत्र पढ़ा, ओम शक्ति रूपाय नमः। तलवार से एक ऐसा धमाका हुआ कि अंधेरा छंट गया और सीधे कालभूतनाग का कांच का महल दिखने लगा। आखिरी जंग और एक राज। महल के अंदर साक्षात कालभूतनाग खड़ा था। उसकी आंखें सुलगते कोयले जैसी थीं। उसने फुंकारते हुए जहर की बारिश की। अर्जुन ने अपनी तलवार से ढाल बनाई और उसे चीरते हुए आगे बढ़ा। तू मुझे नहीं हरा सकता, भूतनाथ दहाड़ा। पर अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। वहां नफरत नहीं, एक गहरा पछतावा था। अर्जुन ने अपनी तलवार नीचे कर दी। तुम लड़ना नहीं चाहते, तुम आजाद होना चाहते हो। जैसे ही अर्जुन ने करुणा दिखाई, भूतनाथ का काला धुआं गायब हो गया। वह राक्षस नहीं, बल्कि एक शापित राजा था जो सदियों से रिहाई का इंतजार कर रहा था। मंत्र की आखिरी गूंज ने उस शाप को तोड़ दिया। पूरे जंगल में फिर से बहार आ गई। घर वापसी।
द्वार से बाहर आते ही अर्जुन ने देखा कि वह वापस नीलगुंज गांव में है। उसके हाथ में एक छोटा सा सुनहरा सेब था जो कभी नहीं सड़ता था। अब अर्जुन सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह गांव का नायक था। हर रात जब ठंडी हवा चलती, उसे तेजों की चहचहाहट सुनाई देती, जो उसे याद दिलाती कि असली जादू टोना बाहर नहीं, हमारे अपने हौसले में होता है।